सुनो रुको, तुम अली हो ना? तो मुझे दिन भर घर में पड़े रहना और गेम खेलना पसंद है। कवर देख, कवर कवर, अबे कवर देख। दिन भर फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। पढ़ लिख लोगे तो कुछ बन जाओगे, ये ज़िंदगी भर हम पे बोझ बने रहोगे। इसे छोड़ो, ये तो रोज का है। तो मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। और हर एक इंट्रोवर्ट लड़के की लाइफ में एक लड़की ज़रूर आती है जो उसे इंट्रोवर्ट की दुनिया से बाहर निकाल देती है। और हाँ, मेरे साथ भी हुआ। आंटी, हम कल ही आपके बगल वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, शर्मा जी के घर में। एक्चुअली वो मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है और आज ऑटो की भी हड़ताल है। तो आप क्या मुझे स्कूल तक ड्रॉप करवा सकती हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अली, इधर आओ। हाँ बेटा, जरा इस बच्ची को स्कूल तक छोड़े आना। बेटा 1 मिनट। हाँ अब मैंने उसको पहली बार उस दिन देखा और उस दिन के बाद उसने मुझे इंट्रोवर्ट की दुनिया से बाहर निकल दिया। मैं उससे खुद बात भी करने लगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद करने लगा। उसके आने से जैसे मेरी लाइफ ही बदल गई थी। ऐसा लगने लगा कि जब तक वो मेरे साथ है मुझे इस दुनिया में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरी लाइफ में सबसे मनुष्य दिन आया। वो एक दिन मेरी ज़िंदगी से चली गई। अली, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है। क्यों? मैंने बोला ना, नहीं करनी है, बस नहीं करनी है। मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। उस दिन के बाद मुझे पता चला लाइफ में पैसों की कितनी इम्पोर्टेंट होती है। पर उसके जाने के बाद मैं फिर से वही इंट्रोवर्ट बन गया और उसके बाद 4 साल से कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। यूँ कहूँ, कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की। लॉयल जो था। और फिर कुछ दिन पहले सच्चा प्यार कभी पैसे से नहीं मिलता भाई। प्यार में यार कुछ नहीं होता है, पैसा ही होता है सब कुछ बस। पैसा आएगा तो तुझे प्यार मिल जाएगा। मैं प्यार को ही खरीद लूँगा। चल अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। अली, सुनो रुको, तुम अली हो ना? हाँ मुझे पहचाना? तुमको मैं कभी भूल सकता हूँ क्या? वैसे तुम यहाँ इतने दिनों बाद? वो मेरी छोटी बहन की एंगेजमेंट थी तो इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, कब और कितने टाइम पहले? शादी को तो 4 साल हो गए। तुम ठीक तो हो ना वहाँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा अली, मुझे मार्केट जाना है तो मैं चलती हूँ। अली, मैं ठीक हूँ। तो उस दिन मैं उससे और बात करना चाहता था, पर अब वो किसी की वाइफ हो गई है तो मैं चाहकर भी उससे और ज़्यादा बात नहीं कर पाया। और पहले मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहता था, पर जब वो मेरे सामने आई तो मैं बस उसे देखता ही रह गया। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं कभी उसे भूला ही नहीं था। क्योंकि पहला प्यार एक जख्म की तरह होता है। जख्म तो ठीक हो जाता है पर गहरे निशान छोड़ जाता है, और कभी कभी वो निशान ज़िंदगी भर नहीं मिटते। अब फिर मुझे पुराने दिन याद आने लगते हैं जब मैं और वो उसी के छत पे मिलते थे, साथ में कोचिंग जाते थे और साथ में मार्केट भी जाते थे। अली, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, प्रॉमिस। पर अब ये याद करके क्या ही फ़ायदा। अब तो शायद उसके बच्चे भी हो गए होंगे। अब मैं उससे हेट तो नहीं करता हूँ, पर उसने मुझे चीट किया था और ये बात मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वो चाहती तो मुझे बता देती अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैं शायद तक एक्सेप्ट कर लेता या ना भी करता, पर मुझसे सच तो बोलना था ना। चलो ये सब छोड़ो। वैसे भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे अकेले रहने की आदत है, पर अभी भी मैं ये मानता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है। और तुम चाहो तो मुझे एक फेलियर होने से बचा सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, मुझे उससे एक बार और मिलना है, पर इस बार कुछ बन के। तो वीडियो ख़त्म, चैनल को सपोर्ट करो। बाय।